अगले 7 दिनों में कम से कम 3 बार कोई आपके मन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। कभी एक कड़वा वाक्य बोलकर, कभी अनदेखा करके, कभी ताना मारकर। और अगर आपने यह वीडियो छोड़ दिया तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी रुक जाते हैं तो मैं आपको वह एक गुप्त विधि सिखाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपके भीतर की शांति को छू तक नहीं पाएगी। जिन लोगों ने यह सीख लिया वे कहते हैं, काश हमें यह 10 साल पहले पता होता। चलिए अब शुरू करते हैं। किसी ने कुछ कहा और आपका मन बिगड़ गया। एक छोटी सी बात और पूरा दिन भारी। अक्सर हम मान लेते हैं कि दोष दुनिया का है, लोग ही खराब हैं, वक्त हमारे खिलाफ है। सच में क्या हो रहा है? असली समस्या दुनिया नहीं, समस्या वह कहानी है जो भीतर चल रही है। और आज हम वही कहानी बदलने की शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कुछ लोग किसी भी हालात में नहीं टूटते। दुनिया शोर मचाती है, लोग ताने मारते हैं, योजनाएं बिगड़ती हैं, झटके आते हैं, फिर भी उनके भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। जैसे तूफान उनके पास से गुजर गया पर उन्हें छू नहीं पाया। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो अक्सर हमारे पास नहीं होता? उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। हम में से अधिकतर लोग दिन भर बस तत्काल प्रतिक्रिया देते रहते हैं। रास्ते में किसी ने गलत ढंग से गाड़ी घुमा दी, तुरंत गुस्सा। दफ्तर में किसी ने हल्का सा चुभता वाक्य कहा, पूरा मूड गिर गया। किसी अनजान की टेढ़ी नजर पड़ी, भीतर आत्मसंदेह उठ खड़ा हुआ। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप इस पूरे खेल से धीरे धीरे मुक्त हो जाएं? कोई इंसान, कोई स्थिति, कोई बाहरी उकसावा आपका संतुलन न बिगाड़ पाए। यह सपना नहीं, यह अभ्यास से संभव है। एक मनोचिकित्सक हुए जिसका नाम था कार्ल युंग। वे केवल डॉक्टर नहीं थे, एक दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने मानव मन की गहराइयों को देखने का तरीका दिया। उन्होंने बताया कि हमारे भीतर एक अनदेखा हिस्सा रहता है जो हमारी प्रतिक्रियाएं चलाता है। जब हम उस हिस्से को समझ लेते हैं तब हम अंधी प्रतिक्रिया छोड़कर समझदारी से जवाब देना सीखते हैं। इसे उन्होंने हमारी शैडो यानी छाया कहा। मन का वह भाग जिसे हम देखने से बचते हैं पर वही हमें सबसे ज्यादा चलाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि हमारे भीतर कई पैटर्न चलते रहते हैं। जब हम उन्हें रोशनी में लाते हैं तो हमारा व्यवहार और हमारा अनुभव बदलने लगता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों असली समस्या बाहर नहीं, भीतर चल रही कहानी है। कैसे अपनी छाया को पहचानना शुरू करें, कैसे प्रतिक्रिया की जगह उत्तर चुनें और कैसे आपकी नजर, आपकी दृष्टि आपके पूरे अनुभव को बदल देती है। कार्ल यूंग कहते थे, इंसान अपनी ही प्रतिक्रियाओं का कैदी बन जाता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हालात हमें तोड़ रहे हैं, पर असल में दुनिया हमें वही दिखाती है जो हमारे भीतर पहले से पड़ा है। कोई बात हमें तब तक नहीं हिला सकती जब तक उसे हमारे अंदर कोई ठिकाना न मिल जाए। यह समझ कठिन है पर यहीं से आजादी शुरू होती है। किसी ने आपको मूर्ख कहा और आप फट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? कहीं भीतर पहले से डर बैठा था कि शायद वह बात सच हो। किसी ने आपको नजरअंदाज किया और दिल भारी हो गया। क्यों? भीतर अभी भी वह आदत जीवित है जो बाहर से स्वीकृति ढूंढती है। इसी कारण 2 लोग एक ही स्थिति में रहते हैं पर उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। असली मुद्दा अक्सर घटना नहीं होती। असली मुद्दा होता है कि उस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। यही वह स्थान है जहां शैडो वर्क यानी छाया कार्य शुरू होता है। सरल भाषा में छाया कार्य का अर्थ है अपने अवचेतन हिस्सों पर रोशनी डालना। समझना कि हर खींच, हर बेचैनी, हर चुभन किसी अंदरूनी बात का संकेत है। भीतर से आया संदेश। हम में से अधिकतर लोग इन संदेशों से भागते हैं, उन्हें दबाते हैं, छिपाते हैं और बाहर वालों को दोष देते हैं। यह राह मामूली रूप से आसान लगती है पर धीरे धीरे हमें ही कमजोर कर देती है। कठिन पर सच्ची राह है रुककर अपने आप से पूछना, यह बात मुझे इतना क्यों लगी? मेरे भीतर किस डर या किस पुराने घाव को यह छू रही है? जो यह प्रश्न पूछते हैं उनके सामने एक नया रास्ता खुलता है। उन्हें दिखने लगता है कि बाहरी दुनिया दरअसल भीतर की दुनिया का आईना है। और जैसे ही यह बात सच में उतरती है, भीतर से एक ताकत जागती है, खुद को संभालने और अपनी दिशा स्वयं तय करने की ताकत। मुश्किल यह है कि हम सुनना नहीं चाहते। हमें भरोसा रहता है कि हमारा बॉस, हमारा साथी, हमारी किस्मत या हमारी परिस्थितियां ही हमारी तकलीफ की असली वजह है। यह मानना आसान है कि जिंदगी नाइंसाफ है,
यह मानना कठिन है कि कहीं ना कहीं हम खुद अपनी तकलीफ को ताकत दे रहे हैं। फर्क यहीं से पैदा होता है। जो लोग दोष देना छोड़ते हैं और समझना शुरू करते हैं, उनके लिए आजादी का एक नया दरवाजा खुल जाता है। यहां एक और अहम बात समझने योग्य है। जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब आप नियंत्रित होना भी छोड़ देते हैं। आपको नकारात्मक लोगों से भागने की जरूरत नहीं रहती। आपको हर हालात से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। आप अंदर से मजबूत होने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावहीन हो गए हैं या उदासीन हो गए हैं। इसका अर्थ है कि आपने अडिग रहना सीख लिया है, संवेदनशील रहते हुए भी स्थिर रहना। यही सच्ची पकड़ है। ध्यान से देखिए, हम पूरी जिंदगी किस चीज में उलझे रहते हैं। हम उन बातों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं। हमें चाहिए कि लोग हमें पसंद करें। हमें चाहिए कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चले। हमें चाहिए कि हालात हमेशा हमारे काबू में रहें। और जब ऐसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, खून खौल उठा। जीवन हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हर बात व्यक्तिगत लगने लगती है, जैसे ब्रह्मांड ने हमें सजा देने की ठान ली हो। सच यह है कि ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता। असली खेल इतना सा है कि हम नियंत्रण के भ्रम में जीते हैं, और जैसे ही यह भ्रम ढीला पड़ता है, हमें आजादी का स्वाद मिलता है। कोई और नहीं, हमारी नजर तय करती है कि हम किस तरह का अनुभव जिएंगे। दुनिया अपनी जगह तटस्थ है, न पूरी अच्छी न पूरी बुरी। उसे रंग कौन देता है? हमारी दृष्टि, हमारी नजर का रंग। सोचिए, दो लोग एक जैसी घटना से गुजरते हैं। रिश्ता टूट गया, आर्थिक नुकसान हुआ, लक्ष्य चूक गया। एक व्यक्ति टूट जाता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति उसी घटना में सीख ढूंढता है, नए रास्ते की शुरुआत देखता है। फर्क कहां है? केवल दृष्टि में। यही वह जगह है जहां आपका असली अधिकार है। युंग का एक मशहूर वाक्य है, जब तक आप अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी चलाएगा और आप उसे किस्मत कह देंगे। इसका साधारण अर्थ यह है कि जब तक आप अपने भीतर चल रही कहानियों को पहचान नहीं लेते, लोगों के बारे में, सफलता के बारे में, अपनी कीमत के बारे में, तब तक आप बस प्रतिक्रिया देते रहेंगे। आपको लगेगा कि जीवन आपके साथ हो रहा है, जबकि सच में बहुत कुछ आपके कारण हो रहा होगा। जिस दिन यह बात मन में स्पष्ट होती है, उसी दिन से खेल बदलने लगता है। एक दिलचस्प बात और, जितना आप बाहरी दुनिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अपनी शक्ति आप उसे दे देते हैं। जिस पल आपको किसी से सम्मान चाहिए होता है, उसी पल आपकी शक्ति उसके हाथ में चली जाती है। जिस पल आपको किसी नतीजे की गारंटी चाहिए, वही स्थिति आपको चलाने लगती है। जिस पल आप जीवन से पूरी न्याय की मांग करते हैं, उसी पल आप अपने लिए निराशा लिख देते हैं। यह कठोर सुनाई देता है, पर यही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अब मान लीजिए आपने नियंत्रण के इस भ्रम को थोड़ा कमजोर कर दिया। क्या होगा? धीरे धीरे आप हल्का महसूस करेंगे। बाहरी स्वीकृति की भूख कम होने लगेगी। असफलता का भय ढीला पड़ेगा। हर बात को अपने हिसाब से मोड़ने की थकान घटेगी। सच्चे अर्थों में मजबूत लोग वे नहीं जो हर बात को काबू में कर लें, बल्कि वे हैं जो खुद को काबू में रख लें। तूफान में भी शांत, अव्यवस्था में भी स्थिर, अपमान के सामने भी अप्रभावित, अनिश्चितता के बीच भी निडर। उनकी एक सरल समझ होती है, पूर्ण नियंत्रण केवल एक भ्रम है। और जैसे ही आप उस भ्रम का पीछा छोड़ते हैं, आपकी असली शक्ति सामने आती है। यही एक सुंदर विरोधाभास है। जब आप यह चाहना छोड़ना शुरू करते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से ही हो, तब अक्सर बहुत सी बातें आपके अनुकूल होने लगती हैं। जब आप लोगों की राय से डरना छोड़ते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जब आप हताशा में सफलता का पीछा करना छोड़ते हैं, तो अवसर खुद आपकी ओर आने लगते हैं। जब आप जीवन से लड़ना छोड़कर उसके साथ बहना सीखते हैं, तो बहुत कुछ अपने आप ठीक बैठने लगता है। यह केवल दर्शन नहीं है, तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही बताते हैं। जितना हम किसी चीज को कसकर पकड़ रहते हैं, भीतर उतना ही प्रतिरोध बनता है। इसी कारण प्रेम के लिए बेचैन लोग अक्सर प्रेम को दूर धकेल देते हैं। असफलता से डरे हुए लोग वही कदम उठा बैठते हैं जो असफलता लाते हैं। और जो नियंत्रण से चिपकते हैं, अंत में सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। जैसे जैसे पकड़ ढीली होती है, भीतर की लचीलापन लौटती है, और लचीला मन जल्दी नहीं टूटता। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अभी भी अंधी प्रतिक्रिया में जी रहे हैं या अपनी दृष्टि के स्वामी बन रहे हैं?
जिस पल यह बात साफ हो जाती है कि बाहर की कोई भी चीज आपके भीतर की अनुमति के बिना आप पर राज्य नहीं कर सकती, उसी पल जीवन का खेल बदल जाता है। नियम वही रहते हैं पर खिलाड़ी बदल जाता है और नया खिलाड़ी आप बनते हैं, सजग, स्थिर और स्पष्ट। यहीं से हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। अब हम अडिग मन की दिशा में चलेंगे, जहां कोई ताना, कोई लॉस, कोई अचानक झटका आपको भीतर से नहीं तोड़ पाता। आप देखेंगे कि यह बेपरवाही नहीं है, यह सच्ची निपुणता है, संवेदनशील रहते हुए भी अप्रभावित रहने की निपुणता। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि भीतर शांत रहना व्यवहार में कैसा दिखता है और किन सरल अभ्यासों से यह ताकत रोज की आदत बनती है। पिछले भाग में आपने देखा कि असली खेल बाहर नहीं, भीतर चल रही कहानी में है। अब उसी समझ को थोड़ा और गहराई से पकड़ते हैं, ताकि आपके भीतर एक ऐसा केंद्र बन सके जो हालात के साथ डगमगाए नहीं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर शांति से चल रहे हैं। कोई अचानक कह देता है, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस पल भीतर क्या उठता है? कई बार धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है, दिमाग में जवाब खेलने लगते हैं, या फिर वही शब्द बार बार गूंजते रहते हैं। यह बहुत आम है, पर एक दूसरा जवाब भी संभव है। भीतर कोई हलचल न हो, बस इतनी साफ समझ कि यह मेरे बारे में नहीं है, यह सामने वाले के मन और उसके दर्द की परछाई है। जब यह बात स्पष्ट होती है तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं। यही कला प्राचीन दार्शनिकों, जैन आचार्यों और कार्ल युंग की समझ का केंद्र थी। बाहरी घटना आपको तभी विचलित करती है जब आप उसे अपने भीतर जगह देते हैं। लोग बार बार क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनकी पहचान बहुत नाजुक डोर पर टिकी होती है, दूसरों की राय, बाहरी स्वीकृति और नतीजों पर। जैसे ही कोई चुनौती आती है, चोट उसी पहचान पर पड़ती है और प्रतिक्रिया फूट पड़ती है। पहचान भीतर से खड़ी हो तो बात अलग होती है। पहचान बाहर से मांगी जाए तो हर हवा उसे हिला देती है। युंग ने हमारे मन के दबे हिस्से को छाया कहा। छाया का मतलब है वो डर, वो असुरक्षा, वो पुराने घाव जिन्हें हम देखने से बचते रहे। जब कोई हमें भड़काता है, वह नया दर्द नहीं बना रहा होता, वह पहले से पड़े घाव को छू रहा होता है। सोचिए, अगर पहाड़ के सामने कोई चिल्लाए, आवाज गूंज कर लौट आती है, पर पहाड़ पर खरोंच नहीं पड़ती। ठीक वैसा ही स्थिर मन करता है, शब्द लौट जाते हैं, भीतर खरोंच नहीं बनती। अब अपने आप से यह शांत सवाल पूछिए, मैं प्रतिक्रिया क्यों दे रहा हूं? अगर कोई मुझे निकम्मा कह देता है और वह बात दिल में उतर जाती है, क्या इसलिए कि भीतर कहीं यह डर मौजूद है कि शायद यह सच हो? अगर कोई मुझे अनदेखा कर देता है और मैं भीतर से जल उठता हूं, क्या इसलिए कि मेरी मान्यता अभी भी बाहर से बंधी हुई है? अगर नतीजे मनमाफिक न आए और मैं टूट जाऊं, क्या इसलिए कि मेरा लगाव परिणामों से बहुत गहरा है? धीरे धीरे स्पष्ट होगा, समस्या अक्सर दुनिया नहीं है, समस्या वह कहानी है जो हम अपने बारे में भीतर भीतर दोहरा रहे हैं। सच्ची शक्ति दुनिया को चुप कराने में नहीं, सच्ची शक्ति एक ऐसा मन बनाने में है जो अडिग रहे। ऐसा मन जिसे बाहरी स्वीकृति की जरूरत न हो, जो बाधाओं के सामने टूटे नहीं, और जिसे पता हो कि नियंत्रण की शुरुआत और अंत हमारी दृष्टि में होता है। जब नजर साफ होती है, अनुभव बदल जाते हैं। यह केवल दर्शन नहीं है। मनोविज्ञान बताता है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया एक आदत बन जाती है। दिमाग जिन रास्तों पर बार बार चलता है, वे रास्ते मजबूत हो जाते हैं। आप जितना बाहरी बातों को अपनी भावनाएं चलाने देते हैं, यह आदत उतनी ही गहरी होती जाती है। पर इसमें एक राहत भरी बात है, आदतें बदली जा सकती हैं। सजगता के अभ्यास से, विचारों को नया अर्थ देकर और असुविधा के बीच थोड़ी देर ठहरना सीखकर। समय के साथ अपमान चुभना छोड़ देता है। असफलता आपकी पहचान नहीं बनती, अनिश्चितता डर नहीं जगाती। दुनिया वही रहती है, पर आप बदल जाते हैं। एक और सच्चाई समझ लीजिए, हम सोचते हैं कि हम दुनिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि सच में हम अपनी व्याख्याओं पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। शब्दों में खुद कोई दर्द नहीं होता, दर्द उस अर्थ में होता है जो हम उन्हें देते हैं। युंग का एक संकेत याद रखिए, जो बातें हमें दूसरों में सबसे ज्यादा खटकती हैं, वे हमें अपने बारे में सबसे ज्यादा सिखाती हैं। इसलिए बाहरी किसी भी बात की ताकत उतनी ही है जितनी ताकत हम उसे अपने भीतर देते हैं। अब आईने की बात। शीशे में चेहरा जितना दिखता है, वह चेहरा नहीं बदलता, हम बदलते हैं और प्रतिबिंब बदल जाता है। जीवन भी ऐसा ही आईना है।
लोग हमारी भीतर की हलचलें उजागर करते हैं। हम अक्सर शीशे से लड़ते हैं, पर असली काम चेहरे तक लौटना है, अपने भीतर लौटना है। उंगली बाहर उठती है पर जड़ भीतर होती है। हम अपनी शक्ति बाहर क्यों रख देते हैं? कारण है लगाव। जब हमारी पहचान दूसरों की राय, प्रशंसा, नतीजों, पद और रिश्तों से बंध जाती है, तब हमारा मन उनकी दया पर जीता है। पर खेल बदला जा सकता है। प्रतिक्रिया छोड़कर देखने वाले बन जाएं। इसे विरक्ति समझिए। विरक्ति का अर्थ भावशून्यता नहीं है। इसका अर्थ है अप्रभावित रहना। भावनाएं रहेंगी, पर उनकी लगाम आपके हाथ में होगी। आप उनके गुलाम नहीं होंगे। तूफान और आकाश की तस्वीर मन में रखिए। तूफान गरजता है, बिजली कड़कती है, हवाएं चीखती हैं, पर आकाश शांत रहता है। तूफान गुजर जाता है, आकाश वैसा ही रहता है। आप आकाश हैं, तूफान नहीं। जब यह स्मरण भीतर जड़ पकड़ता है, तो सबसे तेज हवा भी आपको उड़ा नहीं पाती। इसीलिए सबसे बड़ी शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, उसे देखने के ढंग को नियंत्रित करने में है। और यह भी देखा गया है कि जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं, दुनिया आपको नए ढंग से जवाब देने लगती है। लोग आपकी स्थिरता महसूस करते हैं। वे आपको आसानी से हिला नहीं पाते, आपको मोड़ नहीं पाते, आपकी शांति से समझौता नहीं करवा पाते, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा पर आपका अधिकार हो जाता है। इस अडिग उपस्थिति की शुरुआत एक छोटे से मोड़ से होती है, जागरूकता से। समझ लीजिए कि हम सीधे घटना पर नहीं, अपनी समझ पर प्रतिक्रिया देते हैं। एक ही घटना दो लोगों के साथ घटती है। किसी ने चलते चलते कंधा छू दिया। एक व्यक्ति कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया, दूसरे ने उसी बात को अपमान मानकर घंटों मन में उबाल रखा। घटना वही, अर्थ अलग। इसलिए भावनाएं अलग, इसलिए जीवन का अनुभव अलग। यहीं आपकी पकड़ बनती है। अर्थ चुनिए, अनुभव बदल जाएगा। युंग बार बार छाया की ओर इशारा करते हैं। हमारे भीतर का वही हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करते, वही हमें चलाता है। कौन से शब्द हमें तुरंत भड़का देते हैं? क्यों कुछ खास लोग ही हमें ज्यादा विचलित करते हैं? क्योंकि वे उसी जगह हाथ रख देते हैं जहां हमारा अधूरा काम पड़ा है। जब तक वह हिस्सा अपना नहीं हो जाता, कोई भी उसे पकड़कर हमें नचा सकता है। छाया को अपना बनाना मतलब उसे देख लेना, उसके नाम लेना और उसकी कहानी समझ लेना। जो दिख गया उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अडिग होने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। असली काम है उन्हें पूरा देखना और उनसे अपनी शक्ति वापस ले लेना। ट्रिगर से लड़ना नहीं, उसे पढ़ना। दोष बाहर ढूंढना नहीं, यह पूछना, मेरे भीतर का कौन सा हिस्सा उजागर हो रहा है? यही देखना छाया की शक्ति घटा देता है। जैसे ही लाइट जले, अंधेरा अपने आप हटता है। एक और साधारण पर असरदार तस्वीर है शतरंज की बिसात। अधिकतर लोग मोहरों की तरह जीते हैं, हर चाल पर फंस जाते हैं। प्रतिक्रिया उनकी नियति बन जाती है। उस्तादी है खिलाड़ी बनना, पूरी बिसात देखना, और उससे भी ऊंचा स्तर है दर्शक बनना। ऊपर से खेल को देखना, चालें आने से पहले महसूस करना। यही सच्ची विरक्ति है। यह सुन्न होना नहीं, यह कौशल है। इसमें संवेदना भी रहती है और स्पष्टता भी। और जैसे ही आप प्रतिक्रिया का खेल छोड़ते हैं, दुनिया आपकी धुन पर चलने लगती है। आप मान्यता का पीछा नहीं करते, लोग स्वयं आपकी स्वीकृति चाहते हैं। आप नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वह अपनी पकड़ खो देती है। आप कठपुतली नहीं रहते, धागे आपके हाथ में आ जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, पर धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। कुंजी वास्तविक समय की आत्म जागरूकता है। हर क्षण दो रास्ते होते हैं, अंधी प्रतिक्रिया या सजग निरीक्षण। अगली बार कोई उकसाए तो बस एक क्षण रुक जाना, एक गहरी सांस लेना, भीतर उठती लहर को नाम देना, क्रोध, चोट, भय। उसे ऐसे देखना जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है, दूरी से, जिज्ञासा के साथ। यही वह पल है जहां शक्ति रहती है, यही कहानी बदलती है। इस एक छोटे विराम की आदत आपको वहीं पहुंचा देती है जहां शब्द गुजरते हैं पर भीतर की शांति बनी रहती है। अब आगे क्या? यह समझ जितनी साफ होगी, उतना ही जरूरी है कि इसे अभ्यास में बदला जाए, ताकि यह कौशल तेज हो और फिर स्वभाव बन जाए। अगले भाग में हम इसी पर उतरेंगे। ऐसे सरल अभ्यास जो मन को खुद को साधना सिखाएं, तंत्रिका तंत्र को स्थिर करें और धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया का अंतराल इतना बढ़ा दें कि कोई भी तूफान आपको छूकर आगे निकल जाए। अगले भाग में आप ठोस तरीकों से जानेंगे कि विराम कैसे पैदा करें, अर्थ कैसे बदलें,
सीमाएं कैसे तय करें और साक्षी भाव को रोज का सहारा कैसे बनाएं। अब उसी कौशल को धार देते हैं ताकि सजगता आदत बन जाए और आपका मन हर दिन थोड़ा और स्थिर होता जाए। यही वह जगह है जहां भीतर एक ऐसी उपस्थिति जन्म लेती है जो हालात के बीच भी टिकी रहती है। शुरुआत बहुत छोटे कदम से होती है। एक छोटा सा विराम, कोई उकसाए, कोई तीखा शब्द कहे, कोई बात योजना से बाहर हो जाए तो तुरंत उत्तर देने की जल्दी न करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बस इतना। इस एक सांस के बीच आप देख पाएंगे कि भीतर क्या उठ रहा है। शरीर कहां कस रहा है, पेट, सीना, गला, कंधे। जैसे ही आप यह देख लेते हैं, लहर थोड़ी हल्की हो जाती है। अब भीतर उठे भाव को नाम दीजिए। यह क्रोध है, यह चोट है, यह डर है। नाम देना एक छोटा सा दीपक जला देता है और अंधेरा स्वतः पीछे हटता है। इस पल आप प्रतिक्रिया से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और उत्तर चुनने की क्षमता वापस पा लेते हैं। अब अर्थ बदलना सीखिए। घटना अपने आप में तटस्थ होती है, अर्थ हम देते हैं। किसी का कटाक्ष अक्सर उसके मन की थकान, डर या उलझन दिखाता है, आपकी कीमत नहीं। असफलता रास्ते का मोड़ है, आपकी पहचान नहीं। अनदेखा किया जाना आवश्यक नहीं कि आपकी कमी हो। सामने वाला अपने संघर्ष में भी हो सकता है। जैसे ही आप अर्थ बदलते हैं, अनुभव बदलने लगता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर के वजन को हल्का करता है। यहीं से छाया कार्य वास्तविक रूप से शुरू होता है। रात में कुछ समय अपने लिए बचाइए। दिन में जो बातें आपको सबसे अधिक हिलाईं, उन्हें शांत बैठकर लिखिए। कौन सा वाक्य चुभा, कौन सा व्यवहार परेशान कर गया और ठीक कहां चोट महसूस हुई। फिर अपने आप से ईमानदार सवाल पूछिए, यह मुझे इतना क्यों लगा? क्या यह किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है? क्या यह बचपन के किसी डर, उपेक्षा या तुलना की याद जगाता है? जैसे ही आप इन धागों को शब्दों में पिरोते हैं, धुंध साफ होने लगती है। जो चीज कल आग बना देती थी, आज धीरे धीरे चिंगारी रह जाती है। छाया को देखा गया तो उसकी पकड़ ढीली हुई। यही युंग की सीख है। जो अवचेतन था, उसे चेतन बना दीजिए। जो दिख गया, वह अब आपको छुपकर चलाएगा नहीं। एक सहायक तरीका और है, अंतर संवाद। शांत बैठकर अपनी भीतर की उस आवाज से मिलने की कोशिश करें जो आपको डरा देती है या खुद पर शक करवाती है। उसे किसी छोटे बच्चे की तरह मानकर पूछिए, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो भी उत्तर आए, उसे जज मत कीजिए। कई बार भीतर का यह हिस्सा बस आश्वासन चाहता है, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। यह सरल अभ्यास उस ऊर्जा को रास्ता देता है जो दबकर उलझन बन जाती थी। अगर किसी दिन भीतर का बोझ बहुत भारी लगे तो समझदार विशेषज्ञ या सलाहकार की मदद लेने में संकोच न करें। सहायता लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। शरीर को भी साथ लेना जरूरी है। थोड़ी सी असुविधा को जानबूझकर अपनाकर आप अपने तंत्रिका तंत्र को स्थिर करना सीखते हैं। कभी ठंडे पानी से नहाइए, कभी लंबी कतार में बिना फोन देखे खड़े रहिए, कभी थोड़ी देर भूख या थकान को बस महसूस होने दीजिए। तुरंत कुछ लेने की जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे आपका शरीर कठिन पलों में भी ढाना छोड़ देता है। जितना आप असुविधा के साथ बैठ पाते हैं, उतना ही संसार आपको कम हिलाता है। ध्यान रखिए, यह अनावश्यक कठोरता नहीं, कोमल अभ्यास है। जितना सही लगे उतना ही कीजिए। अब सीमाएं तय करना सीखिए। दीवारें नहीं, स्पष्ट सीमाएं। जो बात आपको स्वीकार्य नहीं, उसे शांत और साफ शब्दों में कह दीजिए, यह मेरे लिए ठीक नहीं, हम किसी और तरीके से बात करें, मैं अभी उपलब्ध नहीं, हम इस विषय पर बाद में लौटेंगे। बिना अपराध बोध के। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, उसे जीना पड़ता है। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी गरिमा का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे उसी सुर में उत्तर देने लगती है। सीमाएं आक्रामकता नहीं है, वे आपके भीतर की शांति की रक्षा हैं। पहचान की जड़ पर लौटना भी उतना ही जरूरी है। मैं कौन हूं? वह जो हर विचार के साथ बह जाता है या वह जो विचारों को आते जाते देख सकता है? तूफान और आकाश की छवि फिर याद रखिए। आप आकाश हैं, भावनाएं हवा और बादल हैं, वे आएंगे और जाएंगे। यह स्मरण जितनी बार जीवित रहेगा, उतनी बार आप कठिन पलों में भी खुद को संभाल पाएंगे। चाहे तो एक छोटा सा वाक्य अपने लिए बना लें जिसे मन में दोहराया जा सके। मैं शांत हूं, यह गुजर जाएगा, यह मेरे बारे में नहीं। यह कोई मंत्र नहीं, बस एक कोमल स्मरण है। कई स्थितियां बार बार आती हैं,
इसलिए कुछ पहले से तय उत्तर अपने भीतर लिख लें। अगर कोई अपमान करे, मैं पहले एक सांस लूंगा और मन में कहूंगा, मैं अभी जल्दी नहीं करूंगा, बाद में आवश्यकता हुई तो बात करूंगा। अगर काम योजना से बाहर जाए, मैं तथ्य देखूंगा, सीख निकालूंगा, अगली समझदारी वाली चाल चुनूंगा। अगर कोई अपना व्यक्ति अनदेखा कर दे, मैं अपने भीतर की स्वीकृति को याद करूंगा और बाहर से मान्यता की भूख पर लगाम लगाऊंगा। यह अभ्यास कुछ दिनों में स्वभाव बनने लगता है। अपने भीतर की आवाज को भी बदलना होगा। हम अक्सर अपने आप से बहुत कठोरता से बात करते हैं, इससे मन और सिकुड़ता है। कोशिश करें कि आप खुद से एक बुद्धिमान मित्र की तरह बात करें। गलती हुई, सीख लो, राह बदलनी है, बदल लो। कोशिश पर्याप्त नहीं रही, अगली बार थोड़ा बेहतर। धीरे धीरे भीतर की आवाज सहायक बनेगी, दंड देने वाली नहीं। जब भीतर सहयोग मिलता है तो बाहर की चोटें गहरी नहीं उतर पाती। अब हर दिन कुछ मिनट ध्यान जोड़ दीजिए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा पर नियमित। आराम से बैठिए, आंखें आधी मूंद लीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस भीतर, सांस बाहर। मन बार बार भटकेगा, यह स्वाभाविक है। हर बार कोमलता से ध्यान वापस श्वास पर ले आइए। यही लौटना आपकी मानसिक शक्ति बनाता है। कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि वही पुरानी बातें अब उतना असर नहीं करती। प्रतिक्रिया आने से पहले एक छोटा अंतराल दिखता है, वही अंतराल आपकी स्वतंत्रता है। यह भी याद रखें कि विरक्ति का अर्थ भागना नहीं है, इसका अर्थ है जुड़े रहकर भी अप्रभावित रहना। आप काम करते हैं, मन लगाकर करते हैं, लेकिन फल से पकड़ ढीली रखते हैं। आप प्रेम करते हैं, पूरा दिल लगाकर करते हैं, पर अपनी पहचान को प्रेम के सहारे नहीं टिकाते। आप स्वप्न देखते हैं, बड़े देखते हैं, पर अपने मूल्य को नतीजों से नहीं बांधते। यह संतुलन भीतर एक अदृश्य कवच बनाता है। आपके वातावरण का असर भी गहरा होता है। किन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, कौन सी बातें ज्यादा सुनते हैं, किस तरह की खबरें बार बार देखते हैं, ये सब आपकी भीतर की कहानी को रंग देते हैं। थोड़ा चुनाव कीजिए। जो बातें आपको हर बार अस्थिर कर देती हैं, उनके साथ दूरी रखें। जो लोग आपको शांत और प्रेरित करते हैं, उनके पास अधिक रहें। यह दूरी और निकटता दोनों आपकी ऊर्जा की रक्षा है। डिजिटल जीवन में भी छोटे बदलाव बहुत असर करते हैं। दिन भर हर संदेश का तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं। कुछ समय तय कर लें जब आप संदेश और सूचनाएं देखें। एक वाक्य अपने लिए ठहरा लें, मैं जल्दी नहीं करूंगा। यह छोटा बदलाव मन को अनावश्यक उथल पुथल से बचाता है। जितनी कम अनचाही सूचनाएं, उतना अधिक स्पष्ट मन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उकसावे को अभ्यास बना दीजिए। हर दिन एक छोटी घटना चुनिए जो आपको हल्का सा हिलाती है। उसी पर आज अभ्यास कीजिए। एक सांस, महसूस करना, नाम देना, अर्थ बदलना और फिर शांत उत्तर। इसे लिखिए भी ताकि कल तुलना कर सकें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका भीतर का अंतराल बढ़ रहा है। भावनाओं की तीव्रता थोड़ी कम हो रही है और गिरने के बाद उठने में कम समय लग रहा है। यही प्रगति के संकेत हैं। कभी कभी पीछे हटना भी होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप फिर से पुराने ढंग से प्रतिक्रिया देंगे। यह असफलता नहीं है, यह सीख का हिस्सा है। वही पुराना अभ्यास अपनाइए। एक सांस, थोड़ा ठहरना, कोमलता से वापस लौटना। यही वापसी आपको मजबूत बनाती है। यह यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होती, पर हर छोटा कदम जोड़ता जाता है। धीरे धीरे कुछ स्पष्ट संकेत दिखेंगे। बात सुनकर जवाब देने से पहले मन में थोड़ी जगह बन जाएगी। वही शब्द जो पहले बहुत चुभते थे, अब बस गुजर जाते हैं। अनिश्चितता के बीच भी निर्णय लेना आसान लगेगा। लोगों की राय जरूरी तो लगेगी, पर निर्णायक नहीं। और सबसे सुंदर बदलाव, आपका खुद से रिश्ता नरम और सम्मानजनक हो जाएगा। जब यह रिश्ता बदलता है, दुनिया भी आपको नए ढंग से जवाब देती है। अब समेटते हैं। आपने सीखा कि कैसे एक छोटी सांस से शुरुआत करें, कैसे भाव को नाम देकर उसकी तीव्रता कम करें, कैसे घटना का अर्थ बदलकर अनुभव बदलें, कैसे लिखकर छाया को उजाला दें, कैसे थोड़ी असुविधा को अपनाकर सहनशीलता बढ़ाएं, कैसे सीमाएं तय करके अपनी शांति की रक्षा करें, कैसे पहले से तय उत्तर बनाकर कठिन पलों में स्थिर रहें, कैसे भीतर की आवाज को मित्र बनाकर हर दिन को सरल करें, और कैसे छोटे से ध्यान से मन की मांसपेशी को मजबूत करें। यह सब मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं। आपकी भीतर की अनुमति के बिना कुछ भी आपको लंबे समय तक नहीं हिलाता।
आज के बाद एक छोटा निर्णय लीजिए। आज के दिन एक ही ट्रिगर को अभ्यास का साथी बनाइए। उसे आते ही एक सांस लें, देखें, नाम दें, अर्थ चुनें और फिर वही करें जो आपकी गरिमा और शांति के अनुकूल हो। शाम को इसे लिख दीजिए, कल फिर यही कीजिए। इन छोटे कदमों का जोड़ आपको वहां पहुंचाएगा जहां दुनिया शोर मचा सकती है, पर आपका केंद्र नहीं हिलता। अगर इस यात्रा के दौरान आपको लगे कि कोई पुराना घाव बार बार सामने आ रहा है और अकेले संभालना कठिन है, तो योग्य मदद लेने में हिचकिचाइए नहीं। ठीक होने का एक हिस्सा साथ मांगना भी है। यदि यह बात आपके भीतर पहुंची है तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आज से कौन सा एक अभ्यास आप अपनाएंगे, यह लिखिए। इस वीडियो को किसी अपने के साथ बांटिए ताकि उसकी शांति भी सुरक्षित रहे। और ऐसे ही गहराई वाले एपिसोड पाने के लिए चैनल को जोड़िए और वीडियो को पसंद में रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम सपनों, प्रतीकों और भीतर की भाषा को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी भीतर की कहानी और भी साफ हो सके।